जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल बा। तो चलिए, आज संस्कृत में हम लोग 3 तक पढ़ लिए थे। 3 के बाद चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका, उसके बारे में अध्ययन करते हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका है चौथा नंबर चैप्टर। इसके बारे में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही सक्रिय रहेगा आपको लिए। ठीक है, तो ध्यान देते हैं कि संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है, यानी बात करेंगे कि संस्कृत का चौथा चैप्टर। तो इसमें देखिए, बात करेंगे सबसे पहले संस्कृत साहित्य लेखिका में। ठीक है, तो देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है संस्कृत साहित्य लेखिका में कि संस्कृत साहित्य लेखिका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। ये क्वेश्चन बोलेंगे, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई गो रहेगा, जैसे कंपन राय, ठीक है, फिर बहुत बात करेंगे याज्ञवल्क्य, ठीक है, इसमें पूछेगा फिर कि इस सब के बोलेंगे देव कुमारिका, शीला भट्टारिका, ये सब पति पत्नी के नाम याद करने में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसीलिए देखेंगे याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी। तो याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है मैत्रेयी, तो वो अपनी पत्नी को आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी, तो पत्नी कौन, मैत्रेयी। तो ए नंबर मैत्रेयी को। फिर बी नंबर है कि गंगा देवी का समय क्या है, तो 14वीं शताब्दी में, यानी 14वीं सदी में गंगा देवी का समय था। आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है, तो पंडित क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव। फिर है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो वो लेखिका है सुलभा। कौन, सुलभा का उल्लेख मिलता है। फिर है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है जो मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र। फिर है कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी, तो वो है वर्तमान काल की, यानी वनमाला भवालकर है जो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर बात करेंगे कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रचलित है, तो पंडित क्षमा राव। ठीक है, देखिए, अगर पंडित क्षमा राव के बारे में कहेंगे तो संस्कृत साहित्य लेखिका, और वनमाला भवालकर है ना जो संस्कृत कवित्री थी, याद रखना है। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है, तो चंद्रादित्य के। क्या देखा कि चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, और एक हम लोग जो देखें, जो अभी देखें क्या, सबसे पहले कि याज्ञवल्क्य की पत्नी तो मैत्रेयी, 3 को याद रखना है। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, और बोलेंगे कि विजय भट्टारिका की पत्नी किसकी पत्नी थी, तो चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका। ठीक है, इसमें अब देखते हैं, ठीक है, 9 नंबर है कि पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि महात्मा गांधी द्वारा प्रभावित है पंडित क्षमा राव, जो सत्याग्रह गीता लिखा हुआ है। फिर है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देती है, तो आत्मतत्व की। फिर है कि शंकर चरितम के रचनाकार कौन है, तो बोलेंगे पंडिता क्षमा राव, शंकर चरितम। ठीक है, इसका रचनाकार है पंडित क्षमा राव। फिर है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, तो सभी, यानी शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रामा इत्यादि, यानी कि सभी, यानी कि शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रामा, पंडित क्षमा राव, ये सब है जो क्या है कि संस्कृत लेखिका है। समाज की गाड़ी कैसे चलती है, यानी समाज की गाड़ी बात कहेगा तो इसमें ध्यान देना है कि समाज आगे जब बढ़ेगा तो पति और पत्नी दोनों रहेगा तब ना, यानी कि जब भी समाज बढ़ेगा तो 2 से बढ़ेगा, ध्यान देना है। तो इसमें बोलेंगे कि पुरुष और नारी से, यानी आंसर नंबर कितने, सी। फिर है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो 40। कितने, 40 याद रखना है। विजयांका का समय क्या है, यानी 8वीं शताब्दी में। मैत्रेयी कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य की पुत्री नहीं ना, याज्ञवल्क्य की पत्नी, यानी मैत्रेयी कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी, आंसर नंबर डी। फिर है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो अच्युत राय थे विजयनगर के राजा। कहाँ के, विजयनगर। फिर है कि मधुरा विजयम किसकी रचना है, तो मधुरा विजयम है गंगा देवी, यानी कंपन राय की पत्नी के। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा सर्वविदित है, तो बोलेंगे कवित्रियों और शास्त्रकारों द्वारा। फिर लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पना कौन है, तो वो है विजयांका। कौन है, विजयांका, याद रखिएगा। विजयांका जो थी ना, उस सांबले रंग की थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
22 नंबर कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर रचना कौन सी है, यानी कि गांधी दर्शन से जो प्रभावित है वो रचना के क्या नाम है, तो वो रचना के नाम है सत्याग्रह गीता, विराह लहरी यानी सत्याग्रह गीता है। कंपन राय का समय क्या है, तो 14वीं शताब्दी। फिर है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी, तो गार्गी और बचकनवी, गार्गी और बचकनवी, तो गार्गी है ऑप्शन में, तो गार्गी मारेंगे। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, तो 24, कितने 24। फिर है कि संस्कृत साहित्य कैसा है, तो बोलेंगे विपुल, विपुल है। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है, तो वो है तिरुमलांबा का, तिरुमलांबा का। फिर है अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो बोलेंगे 5 मंत्र, इतने 5। समजस्य यानम पुरुषम च चलती, यानी कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है, पुरुष और स्त्रियों के द्वारा, पुरुष और स्त्रियों यानी बोलेंगे नारी, पुरुष और नारी, तो नारी भी क्या होगा, नारी भी चलती, रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो नारी भी। फिर है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद अस्पष्ट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं, यत्र तत्र के मतलब यहाँ वहाँ, ठीक है, तो बोलेंगे कि 150 पद, कितने पद, 150 पद। फिर है कि तिरुमलांबा रचित चंपू काव्य क्या है, तो वरदाम्बिका परिणय है, चंपू का वरदाम्बिका परिणय। फिर है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो वो है 24, कितने 24। फिर है कि तिरुमलांबा का समय क्या है, तो वो बोलेंगे 16वीं सदी, तिरुमलांबा का समय 16वीं शताब्दी। फिर है ध्यान दीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें, यानी कि संस्कृत साहित्य के संबंध में महिला का क्या योगदान है, ध्यान दीजिएगा। यानी बोलेंगे वैदिक काल से महिलाओं ने संस्कृत साहित्य की रचना एवं संरक्षण में काफ़ी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। समाज रूपी गाड़ी पुरुष एवं स्त्रियों के द्वारा चलती है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि एवं स्त्रियों की भूमिका सराहनीय है। फिर है कि आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखें, यानी 3 गो संस्कृत लेखिका कौन कौन है, यानी कि बोलेंगे पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, ठीक है, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब वर्तमान काल की है, तो आधुनिक काल की इसमें का है। तो आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम पुष्पा दीक्षित, फिर है कि बनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। फिर है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि विजयांका कौन थी, उनका समय क्या माना जाता है, यानी बोलेंगे विजयांका राजा चंद्रादित्य की रानी थी, चंद्रादित्य की रानी। विजयांका श्याम वर्ण यानी कि सांबले रंग की, श्याम वर्ण की है, उनका काल 800 के आसपास माना जाता है। फिर है कि 4 नंबर क्वेश्चन कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है, यानी बोलेंगे कि विजयांका श्याम वर्ण की थी किंतु उनकी कृतियाँ ज्योति की तरह है, नीलकमल की पखुंडियों की तरह विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला बिखेरती है। एक असाधारण लेखिका की प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा, ठीक है। फिर देखेंगे 5 नंबर कि संस्कृत साहित्य के समर्थन में पंडित छमाराव के योगदान का उल्लेख करें, यानी बोलेंगे कि आधुनिक काल की प्रसिद्ध लेखिका पंडित छमाराव हैं। इनके पिता शंकर पांडुरंग हैं जो महान विद्वान थे, यानी बोलेंगे कि संस्कृत साहित्य जो पंडित छमाराव है उनके पिता का नाम था शंकर पांडु। उनका जीवन चरित्र शंकर चरितम की रचना संस्कृत में की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति इत्यादि की रचना की, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखें, ये कितना चैप्टर 4, तो इसको थोड़ा 1 लाइनर क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बताइएगा, थोड़ा 1 लाइनर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए इसमें है 1 लाइनर क्वेश्चन में जो एक बार देखेंगे हम लोग कि संस्कृत साहित्य लेखिका में बताया गया है, जो ध्यान दीजिए, देखिए जाके है, हाँ, कि समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है, ठीक है। तो ये बोलते चलना एक बार में कि समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है। तो समाज रूपी गाड़ी की बात करेंगे तो ये पुरुष और नारी दोनों से, पुरुष और नारी दोनों से। फिर है कि समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है, तो पुरुष और नारी दोनों से। फिर है कि अथर्ववेद में कितनी महिला कवित्रियों का वर्णन है, तो 5, ठीक है। फिर ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है, तो 24। फिर है कि लौकिक संस्कृत में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है, तो वो 40, कितने 40। फिर बात करेंगे
कि लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं के कितने पद मिलते हैं, तो 150 पद। फिर है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी, तो आत्मतत्व की शिक्षा। महाभारत में किसका वर्णन है, तो सुलभा का। किसका, सुलभा। जनक की सभा में सबसे विदुषी कौन थी, तो बोलेंगे गार्गी। फिर है कि चंद्रादित्य किस वंश के थे, तो चालुक्य वंश के। फिर है कि चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था, तो विजय भट्टारिका। फिर है कि कंपन राय का काल क्या था, तो 14वीं शताब्दी। कंपन राय की पत्नी के नाम गंगा देवी। मधुरा विजयम काव्य की रचना किसने की थी, तो गंगा देवी ने। ठीक है। फिर है कि अच्युत राय का शासनकाल क्या था, तो 16वीं शताब्दी। अच्युत राय की पत्नी के नाम, तो अच्युत राय की पत्नी के नाम तिरुमलांबा। तिरुमलांबा। फिर है कि तिरुमलांबा ने किसकी रचना की थी, तो चंपू काव्य की। आधुनिक ऋषिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है, तो वो है पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव। शंकर चरित्रम की रचना किसने की, तो पंडिता क्षमाराव ने। सत्याग्रह गीता की रचना किसने की, तो पंडिता क्षमाराव ने। सत्याग्रह गीता की रचना पंडिता क्षमाराव ने किसके दर्शन से प्रभावित होकर की, तो महात्मा गांधी के से मुग्ध होकर उसने क्या किया कि सत्याग्रह गीता विरामा लहरे की इसने प्रयोग किया। फिर बोलेंगे कि बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि किस काल की कवित्री हैं, तो वर्तमान काल की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विजयांका को डांडी ने क्या कहा, तो सर्व शुक्ला सरस्वती। फिर है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो विजयांका को। ठीक है। फिर देखेंगे कि संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है, तो निबंध है। कैसा पाठ है, निबंध। फिर है कि विजयांका किस शताब्दी में थी, तो 8वीं शताब्दी। विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया, तो वो है संस्कृत का। फिर है कि नीलोत्पलश्यामा किसे कहा गया, तो विजयांका को। दार्शनिक के रूप में कौन वर्णित हैं, मैत्रेयी। फिर है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे, विजयनगर के। ठीक है। तो ये हुआ आपको संस्कृत में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ध्यान दे देंगे, ये हुआ आपका, ठीक है, इसमें बात करेंगे तो संस्कृत में हुआ ये चौथा चैप्टर। फिर चौथा के बाद अगर हम लोग चलेंगे तो 5वां नंबर अगली वीडियो में। तो आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियो में हम लोग पूरी तरह से संस्कृत को ही देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।